क्राइम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये फिगर्स आपके सामने हैं। ये फिगर्स आपने पहले भी क्योंकि अखबारों में जैसे आपने देखा है, आप इनको एनालाइज करते रहे हैं। पर मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स एक स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर इनसे हम खिलवाड़ करेंगे तो हम क्राइम्स के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में अन्याय करते हैं। तो इसलिए हमारा इरादा बड़ा अडिग है कि रजिस्ट्रेशन विल बी एज पर द क्राइम ऑन द स्ट्रीट। तो ये इसीलिए आप शायद कुछ देख रहे हैं कि जो कुछ हेड्स हैं जिनमें कुछ आपको अजीबोगरीब तरह के इंक्रीजेस नज़र आ रहे होंगे। और मैं उम्मीद ये करता हूँ 2014 के अंदर में कोई भी ऐसा क्राइम जो दर्ज करने के काबिल हो वो बिना दर्ज हुए नहीं रहेगा, ताकि हमें अपने शहर के क्राइम की हेल्थ के बारे में पूरी तरह से पता हो और ताकि क्राइम से फाइट करने की अच्छे से स्ट्रेटजीज बनाई जाएं और जो जुर्म करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के सामने पेश कर कर उनको जो है मुनासिब उनको पनिशमेंट दी जा सके। अब आप ये देखेंगे तकरीबन 76% जो है महिलाओं में के प्रति जो अपराध हुए उसमें जो क्रिमिनल को पकड़ लिया गया। इसी प्रकार से दूसरे हफ्ते में काफ़ी को पकड़ा गया। स्टैटिस्टिक्स में फिर उलझने की बजाय मैं सिर्फ आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध है हमारे लिए चिंता का विषय है। उसके लिए हम अपनी जी जान से मेहनत कर कर उस क्रिमिनल को हम पकड़ कर कानून के सामने पेश करेंगे ताकि उसको मुनासिब सजा मिल सके। बाकी जहाँ तक सवाल है इस बारे में कुछ जो कई बार चिंता व्यक्त की जाती है कि क्या जो महिलाओं के प्रति अपराध होता है, एक बार आपने पकड़ लिया उसके बाद में क्या उसके खिलाफ चार्जशीट समय से फाइल की जाती है। आज ही हमने एक जो है ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि अरेस्ट रेप केसेस में पर्टिकुलरली अरेस्ट के 20 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। जहां 20 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं की जाएगी वहां पर जॉइंट सीपी के नोटिस में लाया जाएगा कि क्यों चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकती अरेस्ट के 20 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर में चार्जशीट नहीं फाइल की जा सकती किसी कारणवश, तो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सीपी क्राइम के नोटिस में लाया जाएगा ताकि वो उसको अपनी तसल्ली कर लें कि हाँ कि मुनासिब कारण है कि चार्जशीट हम जो फाइल नहीं कर रहे हैं। और स्पेशल सीपी क्राइम कंसोलिडेटेड वे से कमिश्नर के नोटिस में लाएंगे कि साहब 30 दिन से ज़्यादा इन केसेस में जो है चार्जशीट फाइल नहीं हुई, ताकि जो हमें जो फास्ट ट्रैक जो इन्वेस्टिगेशन से हम क्रिमिनल को जल्द से जल्द उसके अंजाम तक पहुंचा दें ताकि विक्टिम के साथ न्याय हो और अन्य जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं उनको एक डेटरेंस उनके लिए दिल में आए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि क्योंकि हमने जब ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं तो उसमें ज़्यादा क्रिमिनल्स भी अरेस्ट हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि वो जो एक विदेश में लोग कहते हैं ब्रोकन विंडो का कंसेप्ट, कुछ भी होगा तो सहन नहीं किया जाएगा, अगर कोई जुर्म होगा तो वो असहनीय है, उसको हम अनएक्सेप्टेबल है, उसमें पूरी मेहनत की जाएगी, जो जुर्म करने वाला है उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये कुछ है, ये आप देख लें। तकरीबन 11 टेररिस्ट, 8 डेस्परेट क्रिमिनल्स एनकाउंटर्स में काल हुआ, 30 मेजर गैंग्स बस किए गए। नेक्स्ट, कुछ ये क्रिमिनल्स हैं जो पुलिस एक्शन में जो मारे गए, ये सब डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जो पुलिस में जिन्होंने जब उनको रोकने की या उनको चैलेंज करने की कोशिश की गई उन्होंने पुलिस पर अटैक किया। मजबूरन सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर में
कार्रवाई में, सेल्फ डिफेंस में जब कार्रवाई की गई। नेक्स्ट, उसी काफी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जिनके ऊपर में काफी बड़ा बड़ा इनाम था। ये फिगर आपके सामने है। 5 लाखिया इनामी इसमें क्रिमिनल है, 2.25 लाख के इनामी क्रिमिनल हैं इसमें, लाख के, 50,000 के। ये इस चीज को दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस जो है अपने काम के लिए मतलब को एक चुनौती समझती है, चैलेंज समझती है और उसको करने के लिए हर संभव कार्रवाई करती है। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी ऑफ परसिवियरेंस, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लॉट ऑफ परसिवियरेंस, लॉट ऑफ ऑपरेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से कुछ जो क्रिमिनल्स गैंग्स में ऑपरेट करते हैं उनको पकड़ा गया, जिससे जो एक दहशत फैलती है जुर्म होने के कारण, वो दहशत में काफी कमी आई है। ये आपके सामने है। कुछ कई बार इस प्रकार के केसेस होते हैं जिनसे एक मेरे ख्याल में लेजिटिमेटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि अखबार उसको जब रिपोर्ट करती है तो उसके बाद में एक जो अखबार को एक आम नागरिक पढ़ता है तो उसके दिल में थोड़ी दहशत होती है कि अच्छा ये ऐसे हो गया, हमारे इलाके में ऐसे हो गया, अच्छा ये वहाँ जगह पे ऐसे हो गया लोग। तो ये कुछ इस प्रकार के केसेस हैं जो समाज में एक भय को डेवलप कर सकते हैं। उनका उन क्रिमिनल्स का पकड़े जाना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ये उस प्रकार के कुछ केसेस हैं। थोड़ा धीरे तक पढ़ लें। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप तो हर मतलब मिनट टू मिनट आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के इस जुर्म के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं हमारे। मैंने टाइम जो है स्पॉन्टेनियस अरेस्ट हैं, जैसे अभी रिसेंटली कुछ चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले 3 पीसीआर की गाड़ियों ने पीछा कर एक जो कार जैकिंग हुई थी साउथ दिल्ली के इलाके में, उनको ईस्ट दिल्ली में पकड़ा। इसमें जो खबर पीसीआर के पास पहुंची, उस खबर को एक इंफॉर्मेशन ना समझते हुए, एक चैलेंज समझते हुए, उस चैलेंज को जो है दिल्ली पुलिस के लिए उस चैलेंज को जो कंसर्न पीसीआर की गाड़ियां थी उनको ब्रॉडकास्ट किया गया। उन गाड़ियों ने उसका पीछा किया और उसमें वो व्यक्ति पकड़े गए। इससे पहले आपको याद होगा, आउटर में इसी प्रकार से जब एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर 100 पुलिसमैन वर चेजिंग दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल गैंग। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये वारदातें भय पैदा करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कम से कम शक नहीं। पर ये भय को कम करना भी हमारे लिए एक जरूरी है कि अगर आप क्राइम करेंगे आप बच के नहीं जा पाएंगे, कि क्राइम डजंट पे, उसको हमें साबित करना है, ताकि जो क्रिमिनल समझता है कि मैं क्राइम कर अपने आप जीवन को आगे निकाल लूंगा, जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, उसे ये पता होना चाहिए कि क्राइम जो है विल नॉट पे। आपको जो है कानून आपसे के हाथ लंबे हैं, वो आपको पकड़ लेगा। तो ये उसमें उस दिशा में हमारी एफर्ट। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास भी, बाकी हर जगह पे भी आज की तारीख में जो है इलिसिट वेपन्स, जो किसी ज़माने में बड़े
अनसोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे, अब काफ़ी हद तक सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए गन रनिंग जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेशल सेल इसको एक अपने जहन में हमेशा रखते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। दिल्ली से बाहर के गैंग्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्राइम करना चाहेंगे, हम आपकी लाइफ को उतना ही मुश्किल करेंगे, हम क्राइम करना उतना ही मुश्किल करेंगे। नार्कोटिक सब्सटेंसेस, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि एक मतलब एक कर्ज है किसी समाज के लिए, और दिल्ली पुलिस इस बात को भली भांति समझती है। इसको पकड़ने के लिए हमारी हमेशा से कोशिश रही है। मैंने स्पेशल सेल को, क्राइम ब्रांच को, अपोज जिलों को सबको हिदायत दी है कि हमें इसमें रिन्यूड फोकस करना है, अपने काम को से फोकस ना हटाते हुए एंटी नार्कोटिक एक्शन हमारा जो है मजबूत हमें करना है। आपके सामने हमारी ये जो कार्रवाई है, अभी रिसेंटली स्पेशल सेल हैड ग्रेट सक्सेस, उससे पहले क्राइम ब्रांच हैड ए ग्रेट सक्सेस। मैं उम्मीद करूंगा कि 2014 में जो है हमारा एक्शन इस प्रकार का होगा कि दिल्ली में कोई ड्रग पुशिंग करने से पहले 10 बार सोचेगा। नेक्स्ट, FICN भी एक समस्या है, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इसके क्रिमिनल लिंकेजेस हैं इन गैंग्स के, इनके जो है टेररिस्ट लिंकेजेस भी हैं। तो ये हमेशा हमारे रडार पे रहा है, तो इसमें काफ़ी रिकवरी रही है। कुछ केसेस में हमने पाया है कि जो है लिंकेजेस वर अक्रॉस द बॉर्डर, तो जो उसके लिए मुनासिब इंफॉर्मेशन शेयरिंग है हमारी कंसर्न एजेंसी से, वो भी हम करते रहते हैं। ये आपके सामने है। नेक्स्ट, जैसा आपको मालूम ही है कि पुलिस कंट्रोल की गाड़ियाँ कितनी दिल्ली शहर में अहमियत रखती हैं। हमारा एक पुलिसिंग का एक की पहलू है, हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का एक की पहलू है। अगर PCR की गाड़ियां 1 मिनट के लिए दिल्ली शहर से हटा दी जाएं तो रिस्पॉन्स विल सडनली बिकम आर्केड। तो हमारे लिए इनकी बड़ी अहमियत है। दिन में धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, रात में धुंध हो, बरसात हो, हमारे PCR के जवान हर प्रकार के समय में सेवा भाव के साथ जो है कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति जो सड़क पे इंजर्ड पड़ा हो, जिसको आप पास से भी गुजरते हुए आपको संकोच होगा, उन व्यक्तियों को ये 1 मिनट लगाए बिना या 1 सेकंड लगाए बिना वहां से ले जाने से हिचकते नहीं। तो मैं PCR के स्टाफ को सैल्यूट करता हूं। और बाकी जो है रेड हैंडेड कैप्चर 249 इन ईयर इज अ वेरी लार्ज नंबर। 69 स्टोन गाड़ियां इन्होंने पकड़ी हैं। 30,130 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ये एक बड़ी क्रेडिटेबल अचीवमेंट है। जब तक दिल्ली शहर में एक मजबूत एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, तब तक ये सेवा हम श्योर PCR करती रहेगी। ये एक निष्काम सेवा है।